स्कूलों में यूनिफॉर्म्स को लेकर मदन दिलावर का एक बड़ा बयान सामने आ गया है और एक दिन बिना यूनिफॉर्म्स के आएंगे स्कूली बच्चे। दिलावर तो एक दिन जो है परंपरागत वेशभूषा में स्कूली बच्चे आएंगे, ये दिलावर साहब का कहना है। शिक्षक की परंपरागत वेशभूषा में आएंगे ये। शिक्षा विभाग ने जारी किए आदेश और स्थानीय संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ाना जो है उद्देश्य है, ये मंत्री दिलावर का कहना है। तो बड़ी खबर है और एक अच्छी खबर भी है। देखिए, स्कूलों में यूनिफॉर्म को लेकर एक बड़ा बयान सामने, एक बड़ा चेंज हम इसको कहें सामने आया है। एक दिन यानी हफ्ते में एक दिन जो है वो कौन सा दिन होगा वो डिसाइड किया जाएगा, लेकिन एक दिन बिना यूनिफॉर्म्स के स्कूली बच्चे आएंगे अपने स्कूल में पढ़ाई करने के लिए और बिल्कुल परंपरागत वेशभूषा में आएंगे स्कूली बच्चे, ये मदन दिलावर का कहना है। शिक्षक भी परंपरागत वेशभूषा में ही आएंगे, यानी कि जो शिक्षक आते हैं कोट सूट पहन के या पैंट शर्ट पहन के, वैसा नहीं आया साड़ी में, वो वैसे नहीं करके बिल्कुल एक जो है परंपरागत वेशभूषा में यहां पर देखने को मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया है। स्थानीय संस्कृति के प्रति रुचि बढ़ाना उद्देश्य यही है कि जितने भी बच्चे हैं या जितने भी अभिभावक हैं उनके, स्पेशली जो बच्चे हैं, रुचि बढ़े उनका स्थानीय संस्कृति में। अब राजस्थान के सभी विद्यालय में एक दिन ऐसा होगा जिस दिन बिना यूनिफॉर्म के बच्चे आ सकेंगे। यानी बिना यूनिफॉर्म के दिन होगा, उसमें क्या होगा, परंपरागत वेशभूषा में, और जहां तक संभव होगा वहां का लोकल बना हुआ जो कपड़ा होगा उसी के पहने हुए कपड़ों में बच्चे और टीचर्स आएंगे। ऐसा हमने निर्देश और आदेश जारी कर दिया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए पवन अटारे हमारे साथ जुड़े। पवन, देखिए, कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर मैं इसको मानता हूं, क्योंकि एक तो उद्देश्य यह है कि जो स्थानीय संस्कृति है राजस्थान की, उसके प्रति रुचि बढ़ेगा। अच्छा, होता क्या है पवन, की जरूरी नहीं है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं या जितने भी अभिभावक क्यों ना कहें, वो राजस्थान से ही ताल्लुकात रखते हैं। हो सकता है कोई बिहार से आता, हो सकता है कोई झारखंड से आता, हो सकता है कि कोई साउथ से आकर जयपुर में पढ़ाई कर रहा हो। तो एक कहीं ना कहीं रुचि को, इंक्लिनेशन जिसको कहते हैं, वो करवाना, ये एक अच्छा उद्देश्य मैं इसे मानता हूं। जी देखिए, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने ये जो बयान दिया है, इसके बाद एक कंफ्यूजन वाली स्थिति पैदा हो गई है। उन्होंने कहा परंपरागत वेशभूषा एक दिन पहनी जाएगी। तो ऐसे में अब राजस्थान में सरकारी स्कूलों की बात हो रही है। राजस्थान में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। शिक्षक संघ का जैसे ये बयान जारी हुआ, टीवी पे चला, उसके बाद शिक्षक संघ के फोन आने लगे कि परंपरागत को किस तरीके का परंपरागत है, इसको आप जो मंत्री दिलावर है उनको प्रॉपर तरीके से नहीं बताया। उदाहरण के तौर पर शिक्षक संघ का कहना है कि कोई जैसे कि अजमेर में अलग अलग समाज के धर्म के लोग रहते हैं, यहाँ पर दरगाह भी है, तो उनके जो बुर्के हैं, बच्चे बुर्के पहनते हैं, लड़कियां, और कुर्ता पजामा पहनते हैं, ऊंचा पजामा पहनते हैं। तो इस तरीके की ड्रेस वो पहनकर आ गए तो उस पर तो कोई विवाद नहीं होगा। कोई क्रिश्चियन हुआ तो वो उस तरीके का कपड़ा पहनकर आ गए। कोई सिख समाज का है तो वो किरपान पहनकर आ गए। तो इस तरीके का कंफ्यूजन यहाँ पर नजर आ रहा है। शिक्षकों का फोन आ रहा है कि स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए कि पारंपरिक वेशभूषा किस तरीके की, क्योंकि पारंपरिक वेशभूषा होती है अपने अपने क्षेत्र की। जैसे अजमेर की दरगाह है तो वहाँ पर जो मुस्लिम इलाके हैं तो वो उनकी वेशभूषा वही है। अब यहाँ पर जो सिख समाज के जो लोग रहते हैं उनकी पारंपरिक वेशभूषा वही है, और क्रिश्चियन समाज है उनकी पारंपरिक वेशभूषा अलग टाइप की है। तो स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि पारंपरिक वेशभूषा किस तरीके की। तो इस बात को लेकर जो शिक्षक हैं उनके लिए भी ये लागू है। तो शिक्षक संघ के जो पदाधिकारियों, इनका कहना है कि स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए कि पारंपरिक वेशभूषा किस तरीके की, क्योंकि राजस्थान है तो राजस्थानी का कल्चर है जो नॉर्मल होता है, कुर्ता पजामा, साड़ी, लहंगा, चुन्नी, तो इस तरीके की होती है। तो अभी स्थिति स्पष्ट करनी बहुत जरूरी है कि पारंपरिक वेशभूषा किस तरीके की, जी, किस तरीके की पारंपरिक वेशभूषा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे पवन, आपका महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ पर उठाया है।